खतरे में पड़ी नारियों की चेतना देखना चाहता हूं। मातृशक्ति मेरे सामने विराजित है। मुझे लगता है इनके साथ में हमारी तालियों की गूंज जरूर पहुंचे, क्योंकि माइक की इतनी कम आवाज के बीच में वो वीर रस पढ़ रहे हैं कि भारत की आन बान शान खतरे में पड़ी। खतरे में भारती की आज नौजवान है और दुष्ट दुराचारी अनाचारियों के सर ताज रहे। चंद्रगुप्त चाणक्यों को कानन का दान है और लुटती है असमत अबला की प्रतिदिन। बिन पैसे होता नहीं यहाँ कोई काम है और 100 में से 99 हूँ आज बेईमान जहां। कैसे कहूं भला मेरा भारत महान है। क्या बात, कैसे कहूं भला मेरा भारत महान है। हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष, बहुत अंतरराष्ट्रीय कवि दादा नरेंद्र पाल जी ने जो निर्भया पर गीत सुनाया, मेरी आदत यह है कि मैं आंखों में आंसू भर करके कोई बात नहीं करना चाहता। तब सरकारों से मैंने सवाल किया है, चाहे जो सरकारें हो मगर समस्या जस की तस बनी हो। तब कहीं कहता हूं कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में, कि 68 साल तक देश चला है गांधी जी के नारों में। अरे तब भी भूख बेचती थी तन महलों की दीवारों में। अरे आज कमल के फूल खिले हैं, अरे आज कमल के फूल खिले हैं, दिल्ली का दरबार सजा। फिर क्यों लुटती असमत पाता बिटिया की अखबारों में। क्या बात, तब क्यों लुटती असमत पाता बिटिया की अखबारों में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तब कहीं कहता हूं, अभी अलका दीदी ने कहा कि हमारी बेटी हीमा है। तब कहीं कहता हूं कि नारी क्या है। नारियों ने अपनी कोख से महापुरुषों को, तीर्थंकरों को जन्म दिया है और कई नारियों के साथ ऐसे दुराचार आजादी के 75 साल के वर्ष के बाद यदि हमारे देश में होने लगे तो हमें जानना पड़ेगा कि नारियां क्या है, नारी शक्ति क्या है। कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। अरे क्या बात है, क्या बात। कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार, दीदी नीति हम सभी के घरों में फूल सी बच्चियां होती है, हम किस प्रकार से उनका संरक्षण कर सकेंगे। बिल्कुल। कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीति नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटिया। और गीता गंगा गाय और गायत्री से दृश्य बनी, संस्कारी कोख से जनी हुई है बेटिया। तो ग्रंथ व पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य वेदों की ऋचाएं भी बनी हुई है बेटिया। और साक्षी सिंधु कल्पना व हिमा ने बढ़ाया मान। अरे झांसी वाली रानी सी तनी हुई है। क्या बात, झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटिया। और कहीं कुछ कहूं तो ऐसा ना लगे कि कहीं मेरी बात थोड़ी, अरे कहीं कम नहीं पड़ रही, क्या जा रही है बात। एक बार फिर से जोरदार तालियां भाई। और मैं चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, चाहे जो प्रदेश की सरकारें हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, मगर यदि कहीं इस प्रकार के दुराचार होते हों तो मैं सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हो कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज। अभी जो दादा ने बताया दामनी हत्याकांड, साहब हम हमारी फूल सी बेटियों को 20 साल 22 साल 25 साल पालते पोसते हैं और कई दरिंदे इस प्रकार नोचते हों और ये समाज चुप रहे, नहीं हो सकता। बहुत गलत। विगत दिनों उत्तर प्रदेश में जो हाथरस कांड हुआ, एक दलित की बेटी को रात के 2 बजे पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया गया। तब कहीं ये लेखनी लिखने के लिए मजबूर हुई और 4 दिन तक मीडिया को उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जाता। तब कई सरकारों पर लिखने की हमें आवश्यकता होती है कि खाकी बे खादी का आखिर कैसा ये किरदार है, कि खाकी बे खादी का आखिर कैसा ये किरदार है। अरे सरेआम गुंडागर्दी का विस्तारित बाजार है। अरे देश बचाने वालों, अरे देश बचाने वालों, तुमसे पूछ रहा है राष्ट्र समूचा। अरे हत्यारों का रक्षण करती कैसी ये सरकार है। क्या बात। हत्यारों का रक्षण करनी कैसी ये सरकार है। तब कहीं कहता हूं कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज। क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। अरे बहसी दरिंदों की दरिंदगी है हद पार, छोड़ छाड़ नियमों को प्रतिकार कीजिए। तो चीखती कराहती ये बेटियां पुकार उठी, राजनीति का ये बंद कारोबार कीजिए और अंग भंग कीजिएगा जाहिलों के। अब आप चौराहों पे नंगा कर गोली मार दीजिए, चौराहों पे। क्या बात, क्या बात। मगर साहब किसको कोसे कितना कोसे। सही बात। हम अपना अमूल्य मतदान सरकारों को करते हैं, मगर वो सरकारें कहीं अपने घर कोठे, कहीं अपने मित्रों को ही भरने लग जाए तो फिर क्या करें। हमारा अहिंसक समाज, और हमारे अहिंसक समाज में जहां एक और बहुत बड़ा रोग चल रहा है पशुओं में, लंपी रोग। बिल्कुल। जब आचार्य विद्यासागर जी ने जगह जगह गौशालाएं खुलवाई, अनेकों आचार्यों ने, अनेकों मुनियों ने, मगर जब आज
आजादी के 75 वर्ष बाद जिसे हम मां कह करके संबोधित करते हैं, वो कहीं लंपी रोग से या कहीं भूख से सड़कों पर विचरती हुई नजर आए, बिल्कुल। तो फिर कहीं कहना पड़ता है। मैं स्वागत है। मध्य प्रदेश में से आया हूं और स्वागत। मध्य प्रदेश में अभी हमारे माननीय प्रधान जी ने जो 8 चीतों को लेकर के आए हैं और उनकी भोजन व्यवस्था के लिए जो सैकड़ों चीतर और हिरणों को वहां पर रखवाया है, जी। तब कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज, कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज, सौंपा आपको था वही भ्रम तोड़ दिया है। कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज, सौंपा आपको था वही भ्रम तोड़ दिया है। कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज, सौंपा आपको था वही भ्रम तोड़ दिया है। और भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे और भी बहुत थे कि मुंह मोड़ लिया है। बिल्कुल। तो मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ, कि मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ। दूध ग्रत भरे कलशों को फोड़ दिया है और चीतों को मंगाने में, कि चीतों को मंगाने में करोड़ों खर्च दिए, किंतु भूखी गाय माँ को सड़कों पर छोड़ दिया है। क्या बात। भूखी गाय माँ को सड़कों पे छोड़ दिया है। ना तब कहीं एक छोटी सी प्रतिनिधि रचना, हम किसी सरकारों के चाटुकार नहीं मगर कवि हैं, कि दुनिया की हकीकत से जो खबरदार नहीं है, कि दुनिया की हकीकत से जो खबरदार नहीं है, वो कुछ और ही होगा कलमकार। कलमकार नहीं है, क्या बात। तब कहीं कहना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में दादरी हत्याकांड हुआ, वहां पर एक किसी दुष्ट व्यक्ति ने गाय की हत्या की जी। और वहां की सरकारों ने जब उसे ही पुरस्कृत करने की घोषणा की, बिल्कुल। तब कहीं दिए दर्द उपजा कवि हृदय का, तब कहीं लिखा कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं घटने देंगे, कि अमर शहीदों के लहू का मान नहीं घटने देंगे। मातु भारती को हरगिज अब तनिक नहीं बटने देंगे। आहा। और खूब मनाओ मातम, खूब मनाओ मातम, चाहे छाती पीटो गद्दारो, लाख मरे अखलाक वाले, हम गाय नहीं कटने क्या देंगे। बात है, क्या लाख बात। मरे अखलाक, हम गाय नहीं कटने देंगे। चाहे जो मुद्दे हो इस देश में, राजनेता जब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो, तब कहीं कहता हूं कि देखो सियासी बाड़े में ये गाय खड़ी अब रोती है, कि देखो सियासी बाड़े में ये गाय खड़ी अब रोती है, और देश की सत्ता फिर भी आंख मूंद कर सोती है। अरे सत्ता के मजनुओं, तुम मत मद में मगरूर बनो, संस्कार संभालो तुम अपने, न दम्भ में चकनाचूर बनो। यहाँ कण कण में गोपाल बसे, यहाँ कण कण में गोपाल बसे, गोविंद बसे हैं रग रग में। और सत्य अहिंसा की शिक्षा जो देते आए इस जग में, अरे माँ कहकर के माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो, अरे माँ कहकर के माता की गर्दन पर छुरी चलाते हो, पंच गव्य पाकर इसका भी ये एहसान चुकाते हो। अब गिरधर आ ही जाओ, अब गिरधर आ ही जाओ, विकराल स्वरूप दिखाओ तो। और जो गो माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ। क्या बात। जो गो माता पर छुरी चलाते उन पर चक्र चलाओ। अंतिम 2 मुक्तक रखता हूं। स्वागत है। माँ पर, पिताजी पर बहुत बहुत अच्छे गीत और रचनाएं हुई। मैंने क्या समझा है कि वाकई में प्यार क्या है, प्रेम क्या है। स्वागत है। कि संस्कारों से हीन जगत में, कि संस्कारों से, ये मुक्तक दीदी मैंने उस समय लिखा था लगभग 2018-17 में, जब उत्तर प्रदेश में साक्षी मिश्रा कांड हुआ था। हाँ हाँ हाँ, उस समय ये लिखा था कि आज हम जिन बेटियों को 20 साल 22 साल 25 साल बड़े नाजों से पालते हैं, दुनिया की बुरी नजरों से बचाते हैं, वही हमारी बेटी कहीं किसी कुचक्र में फंस करके, कहीं और किसी की गलत चक्करों में फंस करके, कहीं जब घर वालों को बदनाम करके उनको उसके साथ निकल जाती हैं। उन्हें मैंने समझाने के लिए लिखा है कि वाकई में यदि प्यार देखना चाहते हो, प्यार क्या है। कि संस्कारों से हीन जगत में, कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं, कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं। अरे रिश्तों में सदा समर्पण हो, काला बाजारी व्यापार नहीं। और लैला मजनू जैसे चाहे, कि लैला मजनू जैसे चाहे लाख कथा न गढ़ लेना, माँ बापू से बढ़कर हरगिज दुनिया में दूजा प्यार नहीं। क्या बात। माँ बापू से बढ़कर, कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, जिनकी हर शिक्षा गुरुवाणी दूजा ज्ञान नहीं होता। अरे पूज सको तो पूजो तुम, कि पूज सको तो पूजो तुम, जीवन दान दिया जिनने। अरे मात पिता से बढ़कर दूजा कोई भगवान नहीं होता। क्या मात पिता से बढ़कर दूजा कोई भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। नमोकार भाई के लिए हम सब खड़े होकर एक बार उनका अभिवादन करेंगे।